हेलो दोस्तों, कैसे हो सारे। मेरा नाम है जय एंड वेलकम टू द चैनल एमएल माइंड्स। तो ये वीडियो एक नया वीडियो है हमारी पाइथन की इंटरव्यू सीरीज़ का, जिसमें हम लोग सर्च करने वाले हैं ट्विन प्राइम्स नंबर्स जो कि लेस देन 1000 नंबर्स की रेंज में हैं। अब ट्विन प्राइम्स नंबर्स कैसे होते हैं, तो पहले ये समझ लो कि प्राइम नंबर क्या होता है। तो प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो कि सिर्फ 1 से या सिर्फ वो खुद से डिविजिबल हो, तो वो हम उसको प्राइम नंबर कहते हैं। तो ऐसा कोई नंबर जैसे कि 11 है तो वो सिर्फ 11 से ही और या 1 से ही वो डिविजिबल है ना। तो इसलिए हम उसको प्राइम नंबर कहते हैं। तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, ट्विन प्राइम नंबर सर्च करना है। तो ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है कि ऐसे कोई कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर जो कि प्राइम नंबर हैं तो हम उसको ट्विन प्राइम कह सकते हैं। अब जैसे कि 11 और 13 है तो वो दोनों कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं, क्योंकि बीच में सिर्फ एक ही इवन है और दूसरा कोई ऑड नंबर नहीं है 11 और 13 नंबर के बीच में, तो इसलिए वो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर हैं और वो दोनों के दोनों ही प्राइम नंबर हैं, तो हम उनको ट्विन प्राइम्स कह सकते हैं, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले ऑड नंबर्स निकाल लेते हैं, क्योंकि हमको ऑड नंबर्स के साथ ही चेक करना है कि वो प्राइम नंबर है या नहीं। तो इवन पे चेक करके कोई फ़ायदा ही नहीं है ना। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक वेरिएबल बना लूँगा ऑड नम्स नाम का, एंड उसमें मैं ट्राई करूँगा कि एक लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन लिख दूँ, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, x फॉर x इन रेंज ऑफ, अब मैं यहाँ पे लूँगा 2 से लेके 1000, है ना, क्योंकि 1 को लेना कोई मतलब ही नहीं है ना, क्योंकि 0 1 तो चेक ही नहीं करवाना चाहिए। तो प्राइम नंबर तो ऑब्वियसली है ही, तो कोई मतलब ही नहीं है ना। तो फिर उसके बाद मैं यहाँ पे लिख दूंगा कंडीशन चेक करवाने के लिए कि वो ऑड नंबर है या नहीं। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख दूंगा इफ x मोड 2 इज नॉट इक्वल टू 0, तो वो ऑड नंबर्स में ऐड हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद ऑड नंबर्स में जो भी फर्स्ट 5 वाले हैं हम उसको करवा देंगे प्रिंट। तो ये क्या करेगा, जितने भी ऑड नंबर्स हैं 2 से लेके 1000 की रेंज में वो उसको निकाल लेगा कुछ इस तरीके से यहाँ पे, है ना। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, एक फंक्शन लिख देते हैं जो कि चेक करेगा कि जो भी नंबर हमने पास किया है वो प्राइम नंबर है या नहीं है ना। और वो हमको सिंपली रिटर्न कर देगा कि ये प्राइम नंबर है तो ट्रू, और अगर वो प्राइम नंबर नहीं है तो फॉल्स, कुछ इस तरीके से। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा डेफ इज प्राइम, कुछ इस तरीके से, और उसमें हम लोग पास कर देंगे n और i। तब ये n और i मैंने 2 वेरिएबल क्यों लिए हैं वो मैं बाद में बताता हूँ, है ना। तो n क्या होता है कि जो भी नंबर हम पास करेंगे ना, जैसे कि मैंने पास कर दिया 7, है ना, और फिर i में पास करूंगा मैं 2। तो प्राइम नंबर सर्च करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि 2 से लेके 7 तक, मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ कि जैसे 7 के लिए हम लोग सर्च करेंगे कि वो चेक करेंगे कि वो प्राइम नंबर है या नहीं, है ना। तो n में हम लोग पास कर देंगे 7 और i में हम लोग पास कर देंगे 2। तो हम लोग क्या करेंगे कि 2 3 4 5 6 7, तो उन सब नंबर से 7 को चेक करेंगे कि वो उनमें से किसी नंबर से डिविजिबल है या नहीं है। अगर डिविजिबल है तो हम लोग सिंपली रिटर्न कर देंगे फॉल्स, अगर डिविजिबल नहीं है उन सारे नंबर से तो हम लोग सिंपली रिटर्न कर देंगे ट्रू ना। तो पहले हम लोग चेक करेंगे कि 7 2 से डिविजिबल है या नहीं है, फिर 3 से चेक करेंगे, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर 6 से, फिर 7 से। तो इस तरीके से वो लेने के लिए मैंने i लिया है सेकंड वेरिएबल की तरह, और हम उसको हर एक इटरेशन के साथ इंक्रीमेंट करते जाएंगे और चेक करवाते जाएंगे कि वो 7 से डिविजिबल है या नहीं है ना। तो फर्स्ट मैं क्या लिख देता हूँ, तो पहले हम लोग बेस केस लिख देते हैं यार। अगर n में हमने पास कर दिया 0 या 1 तो हम उसके लिए पहले एक बेस केस लिख देते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा इफ n इज इक्वल टू 0 और इफ n इज इक्वल टू 1, तो हम लोग सिंपली रिटर्न कर देंगे फॉल्स, है ना। अगर n 0 या 1 है तो चेक कराने का कोई मतलब ही नहीं है, हम सिंपली रिटर्न फॉल्स ही कर देना है ना। फिर उसके बाद हम एक और कंडीशन लिखेंगे चेक करवाने के लिए कि वो नंबर 7 है या नहीं, है ना। तो अब i को हम लोग क्या कर रहे हैं कि 1 बाय 1 इंक्रीमेंट करेंगे। तो पहले चेक करेंगे 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, 5 से, 6 से, फिर 7 से। तो फॉर एग्जांपल 7 के लिए हम लोग चेक कर लें, तो मैं उसके लिए बता रहा हूँ, है ना। तो जब 2 से भी डिविजिबल नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, और फिर जब वो 7 पे पहुंच जाएगा, है ना, तो फिर उससे तो ऑब्वियसली डिविजिबल ही होगा ना। 7 बाय 7 तो 1 आ जाएगा, है ना, तो डिविजिबल हो गया ऑब्वियसली। तो हम लोग यहाँ पे चेक करवाएंगे कि अगर वो नंबर जो n इज इक्वल टू i है ना, तो मतलब i भी 7 हो गया और n तो 7 में हम लोग पास करेंगे, तो वो तो हम चेक ही करवा रहे हैं। तो अगर 2 से लेके 6 तक अगर वो किसी से भी डिविजिबल नहीं है ना, तो हम लोग को क्या सिंपली रिटर्न कर देना है ट्रू, है ना। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि अगर i अगर 7 हो गया, है ना, क्योंकि हम उसको 1 बाय 1 इंक्रीमेंट करते जाएंगे। पहले 2 से चेक करेंगे, अगर डिविजिबल नहीं है तो हम 3 कर देंगे, फिर 3 से चेक करेंगे, फिर 4 कर देंगे, फिर 4 से चेक करेंगे। तो इस तरीके से अगर i 7 हो गया तो ऑब्वियसली किसी से भी डिविजिबल नहीं है, 2 से लेके जो भी उससे लेस वाले नंबर हैं, है ना। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे पास रिटर्न कर देंगे ट्रू। फिर उसके बाद थर्ड कंडीशन में हम लोग क्या चेक करेंगे कि अगर वो नंबर अगर डिविजिबल है i से, है ना,
और वो हमको दे रहा है 0, तो हमको रिटर्न कर देना है फॉल्स सिंपली, है ना। तो यहाँ पे हम लोग प्राइम वाला लॉजिक यहाँ पे लगा रहे हैं, है ना। अगर डिविजिबल है और अगर वो 0 दे रहा है तो हम लोग रिटर्न कर देंगे फॉल्स, है ना। तो अभी हमने सारा कुछ चेक कर लिया है ना। तो अब इसमें हमको पता चल जाएगा कि वो नंबर प्राइम है या नहीं है ना। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि उसको सिंपली एक इंक्रीमेंट कर देंगे। तो पहले 2 से चेक करेगा, फिर उसके लिए फिर 30 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, ऐसे सारे को इंक्रीमेंट करवाने के लिए 2 से लेकर 7 तक हम लोग कर रहे हैं इंक्रीमेंट, है ना। फिर उसके बाद हम लोग सिंपली इसको कर देंगे रिटर्न कुछ इस तरीके से। तो मैं यहाँ पे रिकर्जन का यूज़ करूँगा, यहाँ पे मैं पास कर दूंगा n और i, है ना। तो जैसे कि मैंने बोला, वो पहले 2 से चेक करेगा, अगर ये तीनों कंडीशन सक्सेसफुल नहीं होती है तो फिर वो 3 कर देगा और फिर से इस फंक्शन को करवा देगा कॉल। फिर ये 3 से चेक करेगा और अगर ये कोई भी कंडीशन सक्सेसफुल नहीं होती है तो फिर वो इंक्रीमेंट फिर से कर देगा, तो हो जाएगा 4, तो आई के जगह आ जाएगा 4। तो फिर से वो चेक करेगा। तो इस तरीके से वो हर एक नंबर के लिए चेक करेगा। और अगर वो 7 हो जाता है तो यहाँ पे वो 7 हो जाता है, आई अगर 7 है तो ये हमको रिटर्न कर देगा ट्रू, क्योंकि वो अगर वो किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं है 2 से लेकर 7 तक, तो ऑब्वियसली वो प्राइम नंबर है, तो इसलिए हमको ये रिटर्न कर देगा ट्रू, है ना। तो हम लोग इसको कर देते हैं रन। फिर उसके बाद हम लोग करवाएंगे कॉल इस फंक्शन को। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक प्राइम वाली एक लिस्ट बना लेता हूँ। तो इसमें हम लोग स्टोर कर देंगे कि जो भी जितने भी प्राइम नंबर्स हो गए ना, हम सारे के सारे इसमें करवा देंगे स्टोर। फिर उसके बाद मैं लिख दूंगा एक फॉर लूप। तो ये हमारे जो भी ऑड नंबर्स जो भी हमने निकाले थे, हम उसके ऊपर आइटरेट करेंगे, है ना। फिर हम लोग चेक करेंगे कि इस प्राइम, तो अगर वो नंबर प्राइम है या नहीं हम वो चेक करवाएंगे, है ना। और अगर वो प्राइम है तो मतलब वो ट्रू हो गया। तो फिर हम लोग क्या कर देंगे, प्राइम वाला जो भी हमारा लिस्ट है हम उसमें कर देंगे अपेंड उस नंबर को, है ना। तो ये क्या करेगा, सारे जितने भी ऑड नंबर्स हमने ऊपर निकाले थे ना, ये 3, 5, 7, 9, 11 से लेके 1000 तक, 999 तक, तो वो 1 बाय 1 आइटरेट करेगा एंड इस फंक्शन को कर देगा कॉल उस नंबर के साथ। तो n में जाएगा वो ऑड नंबर और फिर i में जाएगा 2 और वो चेक करेगा कि वो नंबर प्राइम है या नहीं। अगर वो प्राइम है तो ये हमको सिंपली रिटर्न कर देगा ट्रू, है ना। तो अगर वो ट्रू आ रहा है तो ये कंडीशन हो जाएगी सक्सेस और वो उस नंबर को हम लोग कर देंगे अपेंड इस प्राइम नंबर पे, है ना। अगर वो ऑब्वियसली ट्रू रिटर्न करेगा तो ऑब्वियसली वो प्राइम नंबर है, तो हम उसको कर देंगे अपेंड इस लिस्ट में। इसको हम रन कर देंगे। फिर हम लोग चेक करते हैं कि प्राइम में नंबर आए हैं या नहीं। तो हाँ, ये नंबर आ गए हैं। तो आप देख सकते हो ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स ही हैं, है ना। तो वो सारे के सारे आ गए हैं। तो ऊपर हमारे पास आ रहा था 3, 5, 7, 9, 11 और यहाँ पे 9 नहीं है ना, क्योंकि 9 प्राइम नंबर नहीं है। तो ये मतलब सही से वर्क कर रहा है। तो हमारे पास ये आ गए हैं प्राइम नंबर। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि ट्विन प्राइम नंबर्स को चेक करेंगे। तो ट्विन प्राइम क्या होता है कि जैसे भी दो कोई कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स आ रहे हैं ना, तो वो दोनों के दोनों प्राइम नंबर्स होते हैं, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा एक प्रिंट स्टेटमेंट। तो वहाँ पे मैं लिख दूंगा ट्विन प्राइम्स आर एस बिलो, है ना। फिर उसके बाद मैं करूँगा आइटरेट फॉर आई एक्स इन रेंज लेंथ ऑफ प्राइम, है ना। तो ये प्राइम में जितने भी है ना नंबर उसमें आइटरेट करेगा और हमको क्या करना है, इसको -1 तक आइटरेट करना है। वो मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि हम करंट नंबर और उसके आगे वाले नंबर से कंपेयर करेंगे। अगर वो दोनों कॉन्जिक्यूटिव है ना तभी हम उसको करेंगे प्रिंट, नहीं तो नहीं करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंडीशन कि इफ प्राइम ऑफ x प्लस 1 माइनस प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू 2, तो हम कर देंगे उसको प्रिंट। तो हम लोग को प्रिंट क्या करना है, प्राइम ऑफ x एंड प्राइम ऑफ x प्लस 1, है ना। तो इसमें क्या हो रहा है कि हम लोग 1 बाय 1 इंडेक्स थ्रू हम लोग आइटरेट करेंगे प्राइम वाली लिस्ट के ऊपर, है ना। फिर हम लोग चेक करेंगे कि वो, जैसे कि हम लोग फॉर एग्जांपल हम लोग ने यहाँ पे ले लिया है 3 और 5, तो पहले 3 आ जाएगा, है ना। तो हम लोग चेक करेंगे 3 + 1, मतलब जो भी इसकी इंडेक्स है ना, तो 3 + 1 मतलब 5 आ जाएगा यहाँ पे। तो हम लोग चेक करवा रहेंगे 5 - 3 इज इक्वल टू 2 है ना। तो वो कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो गए। अब जैसे कि यहाँ पे 7 और 11 है, तो वो दोनों कॉन्जिक्यूटिव नहीं है क्योंकि उन दोनों के बीच में 9 जो है वो एक ऑड नंबर है ना। तो हमारी कंडीशन क्या थी कि ऐसे जो दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर अगर होते हैं ना प्राइम नंबर, तो हम उसको ट्विन प्राइम कहते हैं, है ना। तो वही बस हम यहाँ पे चेक करवा रहे हैं। तो ये 3 और 5 आ जाएगा, फिर 5 और 7 आ जाएगा, फिर 7 और 11 तो नहीं है क्योंकि बीच में एक 9 जो है वो एक ऑड नंबर है ना। तो वो कंडीशन सक्सेसफुल नहीं होती है। तो आइए इसको करते हैं रन। तो अब देख सकते हो यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो 3, 5, 5, 7, फिर 11, 13, फिर 17, 19, फिर 29, 31, है ना। तो ये सारे हो गए हैं हमारे
ट्विन प्राइम नंबर, है ना, क्योंकि दो ऑड नंबर हैं जो कि वो कॉन्जिक्यूटिव भी हैं और वो सारे के सारे प्राइम नंबर भी हैं। तो ये हो गया हमारा ट्विन प्राइम नंबर, है ना। तो ये सारे के सारे 1000 तक हमने लिस्ट को निकाल दिया है जितने भी ट्विन प्राइम नंबर थे। तो अगर आपको बड़ा नंबर पूछते हैं कि जैसे कि 1 लाख है तो आप वो भी डाल सकते हो, या फिर आप अपना भी कोई नंबर डाल के इसको करवा सकते हो रन। तो इस तरीके से आप ट्विन प्राइम्स को सर्च कर सकते हो कि जो भी आपके 2 से लेकर 1000 तक जितने भी ट्विन प्राइम नंबर हैं आप उसको निकाल सकते हो कुछ इस तरीके से। तो ये था आज के लिए गाइस। तो हमने इसमें ये सीखा कि देखो अब हमने इसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स को कवर लिया है कवर। तो हम लोग पहले क्या कर रहे हैं कि लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का यूज़ कर रहे हैं, है ना। फिर हम लोग ने यूज़ किया है रेंज फंक्शन को, है ना। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे इफ़ कंडीशन भी लगा रहे हैं एंड फिर जो भी फर्स्ट 5 नंबर है हम उसको भी निकाल रहे हैं, है ना। अगर आप चाहते हो कि फर्स्ट 5 नंबर निकालो तो आप कुछ इस तरीके से निकाल सकते हो कॉलन एंड वो नंबर ऐड करके। फिर हमने क्या किया है कि एक प्राइम इज प्राइम नाम का एक फंक्शन बना लिया है एंड हमने उसमें 2 पैरामीटर्स भी पास कर दिए हैं एंड हम रिकर्जन का यूज़ कर रहे हैं उसको चेक करवाने के लिए। तो रिकर्जन कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो रिकर्जन में आपको 2 चीज़ें खास से ध्यान रखनी है कि जो भी आपका बेस केस है वो एंड जो भी आपका कंडीशन जो भी आप चेक करवाना चाहते हो वो, या आपका जो भी एक्चुअल कोड है वो। फिर उसके बाद हमने कर दिया है इंक्रीमेंट। अगर हम इंक्रीमेंट नहीं करेंगे तो वो एक फॉरएवर लूप में चला जाएगा एंड वो चेक नहीं कर पाएगा, है ना। एंड फिर हमने उसको फिर से चेक करवा दिया है, उस रिकर्जन को कॉल करवा दिया है। तो हमने रिकर्जन भी सीख लिया है कुछ इस तरीके से। ये कुछ बेसिक टाइप का है लेकिन रिकर्जन आप सीख जाओ तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही यूज़फुल रहता है आपके लिए। लेकिन इसमें जो भी कॉल स्टैक होती है ना जो रिकर्जन की, वो समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आप वो समझ जाओगे तो आप रिकर्जन को इजीली कर सकते हो, है ना। फिर उसके बाद हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे चेक करवाया है कि वो प्राइम नंबर है या नहीं। अगर है तो हमने उसको एक करवा दिया है लिस्ट में ऐड। फिर हमने यहाँ पे सिंपली एक फोर लूप चला के चेक करवा लिया है कि वो जो करंट नंबर है और उसके आगे वाले नंबर जो भी अगर कॉन्जिक्यूटिव है तो हम कुछ इस तरीके से चेक करवा रहे हैं एंड अगर वो कॉन्जिक्यूटिव है तो हम लोग उसको करवा रहे हैं प्रिंट, है ना। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि इसकी जो रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ना वो होगी O ऑफ n, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग 2 से लेके n तक पूरा आइट्रेट कर रहे हैं, है ना। और इसका जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो हो जाएगी O ऑफ 1, है ना। तो अभी इसको भी हम लोग थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकते हैं एक तरीके से, है ना, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बार बार एक पूरा एक रिकर्सन कॉल स्टैक खड़ा कर रहे हैं इसको रन करवाने के लिए, है ना। तो अब इसको चाहो तो आप इसको इम्प्रूव कर सकते हो, है ना। अगर आपको पता है कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए इस वीडियो के नीचे, तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा बाकी के लिए भी, है ना, और सभी के लिए जो भी इस वीडियो को देखेगा ना, तो काफ़ी देख सकता है कि कमेंट बॉक्स में अगर कोई इम्प्रूवमेंट अगर ऐड की है तो बहुत ही अच्छी बात है ना। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए इस वीडियो को एंड इस सीरीज़ में पाइथन की इंटरव्यू सीरीज़ में हम लोग और भी वीडियोस ऐड करते जाएंगे। एंड एक रिक्वेस्ट है, अगर आप ये प्रोग्राम जो भी है आप खुद से बना सकते हो तो ये बहुत ही अच्छी बात है, आपको काफ़ी हेल्प होगी अंडरस्टैंड करने के लिए कि कैसे हम लोग फंक्शन बना सकते हैं, कैसे हम लोग रिकर्सन ऐड कर सकते हैं, है ना। और काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपको प्रिपेयर करने के लिए पाइथन के इंटरव्यूज़ के लिए। तो अगर आपके कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो इस वीडियो के रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हो कमेंट बॉक्स के अंदर एंड मैं इस कोड का लिंक ऐड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, है ना। तो आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो एंड शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जो भी पाइथन के इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा उनके साथ। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए इस वीडियो को। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।